साथियों, नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग कृष्णा रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे या कृष्णा बेसिन को पढ़ेंगे। अगर बात करें कृष्णा नदी की, कृष्णा रिवर सिस्टम, तो कृष्णा रिवर सिस्टम जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी रिवर है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? पहली नदी को, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी थी। हमने उसका अध्ययन किया पिछली वीडियो में। आज हम लोग दूसरी सबसे बड़ी नदी का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कृष्णा। इसके बारे में, कृष्णा नदी के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं, इसके अपवाह तंत्र को जानते हैं। कृष्णा नदी की लंबाई जो है, कृष्णा रिवर की लंबाई 1400 किलोमीटर अर्थात 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर बात करें इसके टोटल अपवाह क्षेत्र की, तो अपवाह क्षेत्र कृष्णा नदी का 2,59,000 किलोमीटर, 2,59,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका अपवाह क्षेत्र है। बात करें अगर स्टेटों की कि कौन कौन से स्टेटों को ये कवर करती है और कितने परसेंट, तो महाराष्ट्र में 27%, चूँकि ओरिजिन इसका वहीं है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, कर्नाटक में जिसकी कैपिटल बेंगलुरु है, कर्नाटक में 44%, और आंध्र प्रदेश में ये 29% अपने अपवाह क्षेत्र को फैलाकर रखी हुई है। अब बात करते हैं कृष्णा नदी के टोटल स्ट्रक्चर के बारे में। आइए देखते हैं कृष्णा नदी को। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। कहाँ से? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कृष्णा नदी का ओरिजिन होता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर है। कृष्णा नदी जब आगे बढ़ती है तो महाराष्ट्र में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी आकर कृष्णा से मिल जाती है, जो कि उस नदी को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। और इस रिवर का नाम क्या है? तो इस रिवर का नाम है कोयना। इस पॉइंट को आप सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक लिख के रखिएगा। महाराष्ट्र की जीवन रेखा किस रिवर को कहा जाता है? तो उसका नाम है कोयना, और कोयना सहायक नदी है किसकी? तो उसका सही उत्तर होगा कृष्णा की। अब हम अभी बात कर रहे हैं कोयना लेफ्ट साइड से, चूँकि कृष्णा नदी का जो फ्लो है वो डायरेक्शन महाबलेश्वर से बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तो ये जो डायरेक्शन हुआ ये पश्चिम से पूर्व की तरफ हुआ। और पश्चिम से पूर्व की तरफ जब आप मुँह करके खड़े होंगे तो जो कोयना के आकर मिलने की डायरेक्शन है वो लेफ्ट होगी, अर्थात बाईं तरफ की सहायक नदी कृष्णा की कोयना है, और कोयना को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। कृष्णा नदी जब आगे बढ़ती है तो दाहिनी तरफ से अर्थात राइट साइड से घाट प्रभा एक सहायक नदी आकर मिलती है कृष्णा से। तो इस प्रकार से घाट प्रभा भी किसकी सहायक नदी होगी? कृष्णा की। और आगे बढ़ने पर दाहिनी ही तरफ से एक प्रमुख सहायक नदी जिसका नाम है मालप्रभा। अब देखिए, एक एक नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। साउथ की रिवर में प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में तो आ जाएगा, बट जब आपको क्वेश्चन लेगा पेपर में तो आप गलती ये करेंगे कि सहायक नदियों को जाएंगे आप भूल, और सहायक नदियां ही आपसे क्वेश्चन में लगभग पूछी जाएंगी। तो बात करें अगर आगे, कृष्णा नदी आगे बढ़ती है, महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक में पहुँचती है, और यहाँ पर इसकी एक प्रमुख सहायक नदी जिसका नाम है वरडा, वरडा आकर मिलती है कृष्णा से। फिर लेफ्ट साइड से एक और इम्पॉर्टेंट नदी भीमा आकर मिलती है। इन नदियों का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ये सारी सहायक नदियाँ, भीमा लेफ्ट से आकर मिल जाती है, कृष्णा नदी और आगे बढ़ती है, बढ़ते हुए कभी कर्नाटक में ही नदी बह रही है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर दाहिनी तरफ से आकर मिलती है जिसका नाम है पेनगंगा। अब देखिए, अब यहाँ मामला फंस रहा है। पंचगंगा कहीं कहीं आपको मिलेगा, कहीं कहीं पेनगंगा मिलेगा।
अब देखिए, अभी हमने कल जो वीडियो देखा उसमें हमने गोदावरी रिवर सिस्टम को देखा था और उसमें प्राणहिता की हमने बात की थी। और प्राणहिता की दो सहायक नदियां थीं, पेनगंगा और बेनगंगा। और कृष्णा की जो सहायक नदी है उसका नाम आपको क्या मिलेगा, पंचगंगा। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा कि पंचगंगा जो सहायक नदी है वो कृष्णा की है, और पेनगंगा और बेनगंगा यदि आपको ऑप्शन में मिलता है तो प्राणहिता की, नहीं तो गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये भी पॉइंट आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, कृष्णा नदी और आगे बढ़ेगी। कृष्णा नदी जब और आगे बढ़ेगी तो राइट साइड से इसमें दो रिवर का एक संगम बनता है, तुंग और भद्रा। ये है तुंग और भद्रा, ये दो नदियों का संगम है। और यहाँ से इस रिवर में आकर तुंगभद्रा रिवर मिलती है, तुंग और भद्रा से मिलकर। अभी हम जब क्वेश्चन सीरीज अपनी चलाएंगे तो हम आपसे पूछेंगे कि रिवर कौन सी बनी। अभी सिंधु रिवर सिस्टम में भी दो नदियों को हमने निकाला था और मिलाकर एक नदी बनाई थी। उसका क्या सही चीज़ है, आप सभी लोग जाकर उसको एक बार ज़रूर फिर से देख लीजिए। जब हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु रिवर सिस्टम तब भी हमने चंद्र और भागा नाम की दो नदियों की बात की थी। कौन सी, चंद्र और भागा, जो कि बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती थी और मिलने के बाद किस नाम से आगे बढ़ती थी, चेनाब नाम से। मिलती कहाँ थी, तो ताड़ी हिमाचल प्रदेश में मिलती थी। उसी तरह से तुंग और भद्रा दो नदियाँ मिलती हैं और तुंगभद्रा नाम से किसकी सहायक नदी बन जाती हैं, कृष्णा की। तो अगर बात करें आगे तो कृष्णा नदी में आगे आकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर मिलती है जिसके किनारे कौन सा नगर स्थित है, हैदराबाद। और उस रिवर का नाम क्या है, मूसी। मूसी रिवर कृष्णा नदी की बहुत ही प्रमुख सहायक नदी है। और थोड़ा आगे बढ़ने पर कृष्णा नदी जब आगे बढ़ती है तो एक लेफ्ट साइड से एक नदी आकर और मिलती है और उसका नाम है मुन्नेरू। मुन्नेरू रिवर आकर मिल जाती है। कृष्णा नदी के बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आने वाला, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये बंगाल की खाड़ी में पहुँच गई कृष्णा रिवर, बंगाल की खाड़ी में इसको जाना है। यहाँ है कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, केजी बेसिन इसको बोलते हैं। 2003 में इसी गोदावरी D6 ब्लॉक में रिलायंस इंडस्ट्री को पेट्रोल मिला था और ये भारत के सबसे बड़े गैस रिजर्व की खोज थी। कहाँ पर, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे पेपर में मिल सकता है कि सबसे बड़ा गैस रिजर्व कहाँ है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन के D6 ब्लॉक में रिलायंस इंडस्ट्री को पेट्रोल मिला था। इसके बाद कृष्णा नदी आगे बढ़ते हुए BOB बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अब यहाँ ये ना समझिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इससे कुछ जुड़ी परियोजनाओं के बारे में। कृष्णा नदी पर जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनको भी आज हम देख लेते हैं। तो अलमाटी बांध, देखिए जो भी है जितनी परियोजनाएं हैं एक साथ हम क्लियर करते हैं। चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी, इसलिए हम ध्यान रखेंगे। अलमाटी बांध कर्नाटक में है जो कि कृष्णा नदी पर ही है। फिर श्रीशैलम परियोजना, श्रीशैलम भी कृष्णा नदी की ही परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, और तुंग और भद्रा मिलकर जो रिवर मिलती है वहाँ पर तुंगभद्रा परियोजना। ये सारी परियोजनाएं कहाँ हैं, ये श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इस भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। ओके, नहीं बोल पा रहे हैं तो कमेंट में जवाब दे दीजिए, मैं देख लूँगा आपका जवाब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख़त्म करके ही छोड़ेंगे ज्योग्राफी, बचेगी कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।